Who holds more power in the relationship? असम खाचन. हाँ बोला तो है, जब आपकी फाइट होती है ना उस दिन बड़ा मजा आता है। If you go back in time, would you still marry each other? एक सेकंड, तेरा ज्यादा फ्रेंडली है तेरे पेरेंट्स से, मेरा ज्यादा फ्रेंडली है मेरा तेरे भी parents फ्रेंडली ही था, हाँ? बट ठीक है, एक तारीफ है। बट ऐसा नहीं है कि मैं थकेली औरत हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ। इट्स मोर लाइक काशी को अगर बड़े के नाम अच्छा नहीं लगा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने रखा उसको था, अच्छा लगेगा ही लगेगा। यार ये बहुत बेकार है। हंस भी कभी बहू थी। Hi guys, it's Shivangi. And it's Kanishk. Welcome back to our channel. So आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा स्पेशल because it's again a Q&A वीडियो जो कि हमने कुछ टाइम पहले करी थी, but we thought why not doing it again, and I have quite a few questions with me जो कि आप लोगों से ही आए हुए हैं. So yes, without wasting any moment, let's start the video. done. Disclaimer, Kanish, you don't have to be formal क्योंकि तो ऐसा कहता है ऐसा लगता है जैसे कि तू ना सच में कोई ऑफिस की कॉल अटेंड कर रहा है. Is it? We have to be like more like friends. Okay, ठीक I'll है, try. we'll try to be very informal and Sure. genuinely जैसा होता है वैसा बताएंगे. Okay. How are we managing everything, home, work plus cash? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा हवा बना रखा है सोशल मीडिया में कि oh my god, when you have a child, things change a lot in terms of personal life, professional life, and you know सारे dynamics बदल जाते हैं, which is true. बट हर कोई उसे बहुत नेगेटिव वे में बोलता है कि यार लड़की का तो कोई करियर ही नहीं रहता है, ऑल ऑफ दैट. यार एवरीथिंग इज मैनेजेबल इफ यू हैव दैट मेंटालिटी. It's all about psychology, मतलब I how you think. think about it or how you take it. एंड हाउ यू मैनेज थिंग्स. पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेल्स जो होते थे, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन या एनी पर्टिकुलर ग्रुप, बट जनरली पहले फीमेल्स ही सब कुछ करती थी, घर का काम, बेबी को भी मैनेज करना. बट अब का टाइम ये आ चुका है कि दोनों ही वर्किंग है, तो दोनों घर के काम में हाथ बटाते हैं. आई थिंक आजकल लड़के बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज इज आवर फैमिलीज. Yep. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट में किसी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि Family फैमिली support सपोर्ट. is very important. आपके elders आपके आसपास में होते हैं तो चीजें आधी वैसे ही आसान हो जाती हैं। Coming on to the next question, we have who puts more efforts in the relationship? ये तो बड़ा ही difficult question है। Difficult नहीं भाई, genuinely बता, what do you feel? तेरे हिसाब से तू ज्यादा पुट करता है, फिर मैं I'll answer. मुझे पता है इसका आंसर. You answer ना, then यार you तू know it. पता है यही है, तू फॉर्मल से. मैं फॉर्मल कह रहा हूँ, मैं तो I'm saying you tell ना नहीं first. तू बता पहले, तेरा मैंने तुझसे पूछा है. मुझे लगता है शायद मैं करता हूँ ज्यादा। क्या किया तूने ऐसा? छोटी छोटी चीजों में I try to curate things, I try to make plans. make plans is a different thing, but उन plans को success करने के लिए I put my I have to 100% push effort. you. Oh wow. ठीक है. Then you guys have answer. ठीक है, ओके. सो तेरे हिसाब से तू ज्यादा एफर्ट्स पुट हाँ. करता है. मुझे लगता है कि हाँ तू पुट करता है, बिकॉज मैं सच बोलती हूँ, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगी. बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं थकेली औरत हूँ. मैं बताऊं गाइस, वैसे ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है. एक रिलेशनशिप में दोनों को म्यूचुअली बट इट्स नेवर कमिट करना पड़ता है. 50-50. हाँ, इट्स नेवर 50-50, बट अगेन इवन इफ इट इज 70-30, समटाइम्स इट मे बी 70-30 वाइस वर्सा. या मे बी शी इज पुटिंग सम मोर एफर्ट, आई एम पुटिंग सम लेस एफर्ट्स, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी होता है किसी चीज का, और एक ऐसा होता है रिलेशनशिप के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. आई डोंट वांट टू इलैबोरेट एवरीथिंग और वापस से फॉर्मल नहीं करना है इस कन्वर्सेशन को, बट हाँ मतलब इट्स अ कंबाइंड एंड अ म्यूचुअल एफर्ट. यस. सो मुझे लगता है हाँ समटाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे इसकी तरफ से लगता है. बट ऐसा नहीं है कि मैं थकेली औरत हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ. इट्स मोर लाइक मेरे पास टाइम नहीं होता है. थकेली औरत. थकेली सच में सबको ये लगेगा. #थकेली औरत. चलो, Now moving on to our next question, we have what is the most overwhelming experience you have ever had? Kanishk will answer it first. सबसे overwhelming. कितने सही क्वेश्चंस आए ना इस बार. You answer first. You should go तू first. कॉपी करेगा मेरी. नहीं, कॉपी नहीं करूंगा. ठीक है. तो सबसे overwhelming चीज मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस was, दो थे अभी तक के. दो नहीं, एक बताना है. ठीक है. आई थिंक जब बेबी को मैं पता है ये बोलने वाला था, इसने कॉपी कर लिया. छूटा. मतलब तेरे लिए हमारी शादी ओवरवेलमिंग नहीं थी. तो तेरे लिए सेकंड वो था. हाँ. अच्छा. तेरे लिए नहीं था ना गाइस. मेरे लिए वो था जब होगा. हमारा डिसाइड हो गया था कि हाँ हमारी शादी होने वाली है. वो तेरा ओवरवेलमिंग था बिकॉज़ हाँ. स्टेज पे ओवरवेलमिंग नहीं फील हुआ. स्टेज पे भी हुआ था, बट वहां पे बड़े इसने बोल रखा था रोना नहीं है, वो तो बता रखा है आप लोगों को पहले ही. तो जब मैंने तेरे को फोन पे बोला था हाँ हमारी शादी हो रही है, मतलब तेरे को ऐसा लगा था कि ओह रो रहा था तू. नहीं, काफी अच्छा फील हुआ था. और हम फोन पे कहाँ थे यार, हम फिजिकली भी वर देयर. माय क्वेश्चन टू यू इज, तेरे को वो ज्यादा ओवरवेलमिंग लगा था जब मैंने तेरे को ऐसे जयमाला पे लाई थी, तेरे को वो ओवरवेलमिंग नहीं लगा था ज्यादा? वो लगा था यार ये बहुत बेकार है. वो भी लगा था. अच्छा, you share your overwhelming experience first. Sorry. फर्स्ट मैंने बता दिया बेबी, सेकंड मैंने बता दिया तेरे साथ. Baby cannot be an experience. अरे Baby when I के saw साथ her for कौन the सा first time, when I got to know oh she's finally here. ये कब हुआ था? You should tell people that. ये पता है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा. जब ऐसे मैं उसमें थी हॉस्पिटल रूम में, एंड जब Yep. काशवी निकले ना उसे,
अभी नॉट कॉपिंग हर, बट सच में मेरा भी अभी रिसेंट टाइम में सबसे ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस वही रहा था जब काशवी इसके पास से बाहर आई थी एंड आई फर्स्ट गॉट टू सी हर, सो आई वाज, मतलब वो सच में आज भी मोमेंट जब सामने आता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है कि यार दिस इज समथिंग दैट इज आवर्स, बेबी, द क्यूरेटेड थिंग जो भगवान ने भेजी है। जो हम दोनों का मिलके एक प्रोजेक्ट है। हाँ मतलब क्यूरेटेड हाँ प्रोजेक्ट ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ सो वेल आफ्टर हैविंग काशवी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है, आंसर हाँ यू शुड बी क्वेश्चन, हाँ, गिविंग। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि मैं बहुत घटिया तरीके से अपने आप को मैनेज करी हूँ। जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कंपैरेटिवली एक्सेसरीज वगैरह पहनना बहुत ज्यादा कम कर लिया है, मतलब टॉकिंग अबाउट थोड़ा ऐसे मटेरियलिस्टिक पार्ट, क्योंकि काशवी को लग जाता है। मैंने कपड़े कुछ कुछ त्याग दिए क्योंकि आई कैन नॉट फीड हर ड्रेस को पहन के, सो यू नो देयर आर, बट स्टिल वी टेक सम वे आउट while वो traveling. वो हमारी स्मार्टनेस है, बट स्टिल द थिंग इज दैट मैं मेकअप जब पुट करती हूँ आई कैन नॉट किस हर, आई कैन नॉट होल्ड हर। मैंने परफ्यूम्स लगाने बिल्कुल बंद कर दिए बिकॉज आई कैन नॉट होल्ड हर। वैसे पहले भी तो इतना तो नहीं लगाती थी। इतना नहीं लगाती थी, बट तब भी जहाँ हाँ, जरूर, but अभी still. इवेंट्स वगैरह में तो लगाती थी, बट ठीक है वो सब है। सो इफ यू आस्क मी, जेन्युइनली मैंने फिजिकली अभी तक कुछ करना स्टार्ट नहीं किया है, दो मैं ट्राई करती हूँ बीच बीच में, बट नहीं हो पा रहा इंटरमिटेंटली है। कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी हाँ, वॉक कर लिया। एंड फूड हैबिट्स भी मेरी सही नहीं चल रही है इस टाइम पे, बट हाँ आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन जंक। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा वॉक कर लूँ, बैडमिंटन खेल लूँ, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी बट ये कर आपको लूँ। अभी की रिसेंट चीज बता रही है, बट अगेन शी इज मतलब बहुत अच्छे से शी इज मैनेजिंग हर, सो अ रियल अप्लॉज टू हर। थैंक्स टू यू एज वेल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ आर यू मैनेजिंग योर हेयर पोस्ट डिलीवरी? आर यू ऑल्सो फेसिंग हेयर फॉल? ओके, सो ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा था। जेन्युइनली बताऊं, हेयर फॉल मैंने भी फेस किया था जस्ट राइट आफ्टर डिलीवरी, बट इसमें एक कैच है। ऑफ कोर्स आपने सुना भी होगा कि मसाज वगैरह उस टाइम पे बहुत होता है, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर, तीन चार चीजें मैंने जो अपने उस पे क्यूरेट करी थी। वन वाज, जब भी मैं मसाज करवाती थी फुल बॉडी का, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपना हेड मसाज भी कराऊं। नंबर टू, फूड, ऑफ कोर्स जो मैंने अभी बोला कि खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है, वाटर इनटेक शुड बी गुड इनफ, एंड ये सारे फैक्टर्स ने तो मुझे हेल्प किया ही। उसी के साथ साथ मुझे हेल्प किया एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू ने, विच इज सो गुड। इट इज बेसिकली बाय मामा अर्थ। मुझे ऑफ कोर्स काफी लोगों ने उस टाइम पे चंपी में हेल्प करी थी। कनिश भी मेरी काफी टाइम चंपी करता था, हालांकि मैंने कल परसों भी कनिश से वापस से चंपी कराई थी। तो मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ है आफ्टर यूजिंग दैट शैम्पू, एंड आई किड यू नॉट, मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो हो चुका है अब। इट इज बेसिकली रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू बाय मामा अर्थ। एज द नेम सजेस्ट, दिस वन इज टू रिड्यूस हेयर फॉल। इट हैज नेचुरल गुडनेस ऑफ रोजमेरी एंड मेथी दाना। रोजमेरी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट करता है एंड फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है, वहीं पे मेथी दाना ब्रेकेज एंड सारी चीजों को रिड्यूस करता है। बेसिकली इट हेल्प्स मेक अ हेयर स्ट्रॉन्ग। एंड लुक एट दिस, एक बाल नहीं है टॉवल में। द गुड पार्ट अबाउट मामा अर्थ इज दैट दिस ब्रांड लिटरली लिसन्स टू देयर कस्टमर्स। अगर आपके घर के आसपास कोई भी मामा अर्थ का स्टोर है, देन डू लेट मी नो, एंड अगर नहीं भी है देन नॉट टू वरी, बिकॉज़ मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, जैसे कि Amazon, Nykaa, Flipkart एंड Amazon की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे भी। एंड इफ यू यूज माय कोड यू आर गोइंग टू गेट सम एडिशनल डिस्काउंट। एंड यस, दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग माय हेयर फॉल। मतलब अब नहीं है, बट उस टाइम पे था, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला ये है कि हु सजेस्टेड यू गाइस काशवीज नेम? इट वाज हिम। काशी का अगर बड़े के नाम अच्छा नहीं लगा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने रखा उसको था, अच्छा लगेगा ही लगेगा 100%। एंड अगर लगा तो मैं बोलूंगी, क्यूट नेम, और मैं करूंगी तो मैं बोलूंगी मैंने उसके पास प्रूफ है। चुप रहे, मैं इसको ये वीडियो प्रूफ है उसके पास। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने कोई पूछ लिया। सेवेंथ वन इज, ये तो उबासी क्यों मार रहा है? यू शुड बी रियली एक्साइटेड टू आंसर ऑल द आई क्वेश्चंस। एम रियली एक्साइटेड, He's बट not. बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आर ओनली फॉर शिवांगी ना। ठीक है, अब आज जो है, व्हाट डज कनिष्क कुक द बेस्ट? वाओ, अगेन क्वेश्चन टू शिवांगी। मैं बोलूंगी एवरीथिंग। मैं लिटरली कुछ टाइम पहले अपने ऐसे in-laws, एवरीथिंग नहीं होता है, मैं कुछ यू हैव टू टाइम, नेम वन थिंग। यार इरिटेटिंग पता है हरकतें करता है, हमारी लड़ाई आधे टाइम पे हो जाती शिवांगी, है। यू हैव टू नेम वन थिंग प्लीज। तो जब मैं रिसेंटली अपने इन-लॉज वगैरह से यही बात करी थी कि मुझे अब किसी के हाथ का खाना नहीं पसंद भाई, मुझे कनिष्क जी के हाथ का खाना ही पसंद है। कनिष्क बहुत बढ़िया। मैं कसम खा चल, हाँ बोला तो है, बस मतलब सारा खाना- सारा ही इज गुड एट एवरीथिंग। नॉर्थ ईस्ट, सारी तैयारी, राजस्थानी, भाई नॉर्थ ईस्ट मोमोज ये बहुत टेस्टी Okay. बनाता है गाइस, ये बहुत टेस्टी। आप कभी घर आओ आपको पता चलेगा, सच में घर आओ। Anyway, you guys don't feel insecure about each other? You have to answer this first. समटाइम्स व्हेन वी फाइट देन वी फील इट समटाइम्स, बट अदरवाइज नहीं होता इतना। मुझे कभी भी नहीं होता भाई। ये तो मुझे अभी शी पता इज द चल रहा है। स्ट्रॉन्गर वन ना, इस वजह से। Stronger, sharper, नहीं, taller. शार्पर नहीं बोला मैंने, स्ट्रॉन्गर बोला था। वहां खत्म हो गया। Genuinely insecure कभी feel कभी होता जब फाइट, यूजुअली आई एम नॉट अ फाइट पर्सन, यू नो इट वेल। छोटी सी उम्र। हाँ, ये लड़ाई नहीं करता। मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, ना चाहता गाइस हूँ कि अगर लड़ाई ना हो तो जिंदगी कितनी बकवास हो देखिए। जाए।
थोड़े तो ऐसे 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 होने चाहिए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Anyway, the point is that इसे ये लड़ाई तड़का भड़का पसंद है जिंदगी तो में, तो जब वो होता है, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा लड़ती है या मैं हमेशा लड़ता हूँ, क्या मैं लड़ाई बकवास चीजों पे लड़ती हूँ? जब, अरे यार लेट्स नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ, ठीक है, जब भी लड़ाई होती है आई फील इनसिक्योर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशंस, तो आई एम नॉट अ फाइट वाला पर्सन। नहीं, बट इन जनरल मुझे इसके साथ कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई है, डे वन से। 9 साल होने वाले नहीं हुई है। तुझे हुई है वैसे टाइप की कि मुझे छोड़ के चली यार तू जाएगी? झूठ बोल रही है, पता है, मेरे तू को पहले तो बोलती थी मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, इनसिक्योरिटी क्या होती है, इनसिक्योरिटी बताइए, जेन्युइनली यही बता। कि आगे कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे ही अरे होता ना, व्हाट डू यू इनसिक्योरिटी मीन ये होती थी कि इन जनरल हमारा एंड अप होगा साथ में कि नहीं, ये नहीं कि तू नहीं चीट कर देगा, यार, तू इनसिक्योरिटी किसी के साथ नहीं, भाग जाएगा, इनसिक्योरिटी जो मैंने समझा उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि दैट यू पार्ट योर वेज, नहीं, उसके अलावा भी बहुत यू सारी चीजें चीट ऑन योर पार्टनर। और गंदे गंदे एग्जांपल लेने यार के, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, अबाउट योर फ्यूचर। नहीं, मेरे को नहीं होती भाई। चलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चूज वन, राजस्थान और उत्तराखंड। राजस्थान आई गेस। उत्तराखंड ले देखा, अगर मैं उत्तराखंड बोलता तो भी ये राजस्थान उत्तराखंड नहीं, तो बोलती मैं राजस्थान बोलती आई स्वेयर। नहीं, बट ऐसा कुछ तूने भी नहीं नहीं, है। तो फिर मैंने कर मुझे दिया। राजस्थान इसलिए लगा क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले इसने बोला था कि उत्तराखंड में इतनी घूमने की जगह नहीं है जितनी राजस्थान में यार, है, आप गांव चेंज दोनों करते हो तो पूरा जगह कल्चर, की देखो, दोनों जगह की कोई बराबरी ब्यूटी। नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, वैसे वर्सेस नहीं होना चाहिए, पहली बात तो दोनों ही हमारे देश के इंटीग्रल स्टेट्स हैं, बहुत सुंदर स्टेट्स हैं जहां से हम दोनों आते हैं, और काशवी को आप देख ही चुके हो, दोनों का एक मिक्सचर है। अच्छा तो मैं कहना चाहूंगा दोनों ही जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी, गर्मियों में आप जाइए उत्तराखंड, सर्दियों में जाइए राजस्थान। Next question is, which stroller are you using currently? इट इज अ वेरी एडवांस स्ट्रोलर जिसकी अब हमको सफाई करनी है, बहुत टाइम से सफाई नहीं की हमने उसकी, R for rabbit. बट इट इज फ्रॉम आर फॉर रैबिट, और बहुत रिसर्च किया था हमने, हमको कंफ्यूजन था, यार बट मैं जनरली इट इज अ जेन्युइन मैं ब्रांड। क्विक स्टोरी बताती हूँ आपको इसकी। क्या हम ना स्ट्रोलर ले रहे थे एज न्यू पेरेंट, वी ऑलवेज वांट कि हम अपने बच्चे को बेस्ट चीज दे, तो हमने जो स्टोलर्स देखे थे 40,000 50,000 60,000 बट के, दे वर नॉट वर्थ इट। बट हम उस टाइम पे स्टोर में कन्विंस हो गए थे भाई हाँ नहीं, हम कि ले कन्विंस हो गए लेंगे। थे लेने के लिए, क्या फर्क पड़ता है यार, कि 50 हम इन्वेस्टमेंट करने गाड़ी तो है, हम हम लाखों की गाड़ी ले सकते हैं अपने बच्चे की गाड़ी में भाई, बाहर निकल के वो भाई। नहीं, इट वाज वे एक्सपेंसिव, और स्ट्रोलर्स की कोई लिमिट नहीं है गाइस, है ना, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10K 20K, आपको लगेगा कि नहीं यार इससे भी बेटर लेते हैं, इससे भी बेटर लेते हैं, अरे यार 5,000 में इतने सारे Yes. फीचर्स, अरे 10,000 में और इतने फीचर्स। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल व्हाइल यू बाइंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बजट Practical. सेट करें, प्रैक्टिकल सेट। You don't have to be emotional. Yes. And you won't believe this, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे बहुत बार डिस्कशन हुआ था कि यार हमें वो इमोशनल बायर्स नहीं बनना है कि हमारा पहला बच्चा है यार, चलो उसके लिए ले लेते हैं, नहीं, वी हैव टू बी बी सेंसिबल, सेंसिबल। एंड आजकल स्टोरेज एंड स्पेसेस वैसे ही कम होते हैं, आज के टाइम पे पैसा किसके पास नहीं है यार। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी मच सेंसिबल व्हाइल यू आर बाइंग इट। हमने अपना बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ वाज कनिष्क एज अ बॉयफ्रेंड, हैज ही चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ हस्बैंड? माय गॉड, सो ही वाज रियली गुड एज अ बॉयफ्रेंड, तभी Was? अभी भी है। हाँ। मतलब देखो, लोगों को ये लगता है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, बट जेन्युइनली व्हाट आई फील इज लोग शादी के बाद नहीं बदलते हैं, जस्ट दैट सिचुएशंस कंडीशंस Yep. चेंज होती हैं, फिर वो उनका रिएक्शन उस हिसाब सबसे से बड़ी चेंज होता है। कंडीशन चेंज ये होती है कि पहले आप कुछ घंटों के लिए साथ में मिलते हैं बाहर, बट नाउ यू आर लिविंग 24/7 into 365 टुगेदर, तो आपको एक दूसरे के बारे में पता भी लगता है, एंड थिंग्स डू चेंज, द पर्सन डज नॉट चेंजेस, पर्सन डज नॉट चेंज बट सिचुएशंस डू चेंज। यस, ओके, मूविंग ऑन विद, बट हाँ शादी के बाद मुझे भी लगता था यार ये तो बदल गया, बट नाउ दैट वी हैव रियलाइज्ड कि कोई कुछ बदला नहीं है, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, सिनेरियोस बदले हैं। Yep. व्हाई योर बेबी इज सो क्यूट? इसका जवाब तो हमको भगवान से पूछना पड़ेगा, बट व्हाट वी नो इज शी इज अल्टीमेटली क्यूट। हम भी हर घंटे हर मिनट ये सोचते हैं उसको प्यार करते करते कि हाउ इज शी सो क्यूट, हाउ इज शी पता है मैं सो कितनी बार इसे बोलती हूँ, कनिष्क क्या ये जेन्युइनली इतनी क्यूट है, या हमें ज्यादा लग रही है, या ये हमारा बच्चा है इसलिए क्यूट है? कनिष्क नहीं। बोलता है नहीं, क्यूट है, क्यूट है, बेबी इन जनरल बहुत क्यूट general होता भी है, cute सारे होते हैं। बच्चे क्यूट होते हैं। यस, एनीवे, हाउ डिड यू गाइस फेल इन लव? बताया हुआ है या पूरी वीडियो, Wow. आई एम गोइंग टू लिंक दैट, बट लिंक हाँ नहीं, हाँ आ जानी चाहिए, और इनको बोलो भाई वो भी जाके देखो। हाँ, उसके बाद 3 क्वालिटीज ईच, ये भी बताया हमने, पहले मुझे बता, पहले फिर से रिपीट करने 3 में qualities each. She is understanding, she is very intelligent, है, हाँ तुझे इंटेलिजेंट मानता हाँ है? intelligent slash smart even से, ठीक है, and the third one सच में? is she is accommodative, मतलब ये काफी अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। सच में? यस, 3 बता दी, अब 3 मेरी बता दे जल्दी से। He is very helpful. वाओ, सोचना पड़ रहा है guys, He is देख रहे हैं? very street smart. ओह, And he does not have that लड़की लड़का वाला discrimination, वाओ, which is a very good thing. अच्छी choice है मेरी। एक और fourth and the most important quality, 4 नहीं, 3 ही he पूछी थी। has a very good choice.
कैसे भी कैसे करके खुद को जरूर अच्छा बताना है। अरे नहीं यार, genuinely is good. चलो ओके। ठीक है, talk about postpartum depression please. माय गॉड। That is real. And क्या बोलूं यार, मुझे लगता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो ऐसा कोई जाएगी। डिप्रेशन एग्जैक्टली सी अगेन जो अभी हमने इस वीडियो के ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर किया कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, वो आएगा बिकॉज देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी, इन अ फीमेल्स बॉडी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ पार्टनर इज देयर, दोनों के बीच में भी इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर दैट अल्टीमेटली यू गाइस हैव टू बी टुगेदर, यू गाइस नाउ हैव अ बेबी विद यू जो आपका खुद का है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। सो कीपिंग दैट, आई वुड नॉट से डिप्रेशन असाइड, बट कीपिंग दैट इन माइंड यू शुड बी वर्किंग कंस्ट्रक्टिवली साथ में, तो आई गेस वो टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। But it was difficult. It Anyway, is, it is I think we'll talk about it किसी और वीडियो में. Anyway, now moving on with the next one, we have what all things changed after delivery specific to psychology. I think it is connected to postpartum depression. बट एक साइकोलॉजी से मैं अगर एक छोटा सा कोरिलेशन बताऊं तो यू बिकम मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर बेबी, है ना। तो आप छोटी छोटी चीज समझेंगे कि अरे नहीं यार बाहर सर्दी हो रही है, बाहर गर्मी हो रही है, यार किसी को खांसी जुकाम हो रहा है तो उसको नहीं छूने देना है, मतलब थिंग्स लाइक दैट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट यस यू बिकम ओवर प्रोटेक्टिव फॉर योर baby. Next one, does Kanishk help you in managing Kashvi? इसका जवाब शायद पहले दे चुके हैं क्वेश्चंस में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम दोनों ही मिलके करते हैं, ऐसा नहीं है। Where do you live in Rajasthan? Jaipur. The capital city, pink city. Jaipur, beautiful place. The most beautiful city. अब पता है ज्यादा, ठीक है, तारीफ है। Next one, what is your relationship with your in-laws? तू बताएगा कि मेरा relationship कैसा है? What is your relation with your in-laws? What is my relationship with? बहू है उनकी। What is your relation? मतलब how is it? How is the relationship? क्या वो मेरी बुराई करते हैं, मैं उनकी बुराई करती हूँ? नहीं guys, so it's a very friendly relation. I would say. Friendly? Again, cut करना है इसको। 132 क्यों करे भाई कट? So guys, again, it's a very friendly relation. क्या हो गया? किसने शादी कर ली? काफी दोस्ती भरा माहौल है, तो वो होना भी चाहिए क्योंकि मेरा भी मेरे पेरेंट्स ऐसे ही है। So she is more. एक सेकंड, तेरा ज्यादा फ्रेंडली है तेरे पेरेंट्स से, मेरा ज्यादा फ्रेंडली है मेरा तेरे भी parents? फ्रेंडली ही था, बट द थिंग इज शी इज मोर आउटस्पोकन, मतलब ये कुछ चीज अपने मन में रखती नहीं है। तो मेरी फैमिली में इसकी इमेज ये भाई ये बोल देगी कुछ भी, है ना, एंड एवरीवन लाइक्स इट, ऐसा नहीं कोई मना करेगा, बट वो सबको इतला करके रखते हैं भाई देखो ये बोल देगी कुछ भी, तो ध्यान से। पर कुछ भी अनशन मतलब कुछ भी नहीं, अनशन नहीं, मतलब शी इज मोर ऑफ आउटस्पोकन पर्सन, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर कुछ बुरा लग रहा होगा ना तो ये बोल देगी, एंड दैट्स फॉर द फेट ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हर, ऐसा नहीं है इट्स फॉर हर फेट या इसके सेटिस्फेक्शन के लिए। बट अगर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो शी विल बी द फर्स्ट वन टू से कि नहीं यार प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए, इनका भी ध्यान रखना चाहिए हमको, राइट। सो थिंग्स लाइक दैट। सो रिलेशनशिप अगर मैं पूरा समराइज करूँ ना तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन, वेरी गुड रिलेशन। नजर न लग जाए भैया, लकड़ी को हाथ लगा लेता हूँ, टचवुड। एंड भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, दौलत है, शौहरत है, और एक अच्छी बहू भी है, तो इसलिए वो लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो अब ऐसा है कि वो मुझसे ज्यादा इसको प्यार करते हैं, दे रीच आउट टू हर फॉर थिंग्स। सो दैट्स अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। If you go back in time, would you still marry each other? यस, इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स एज वेल। मेरा आंसर है नहीं, क्या? because What the hell? मजाक कर रही Are you serious? मुझे तेरा ये रिएक्शन देखना था। मैं कुछ यार, और बोलने वाला था। मैं इसी से तेरा क्या बोलता? मैंने what the hell बोल दिया ना। हाँ, मैं ये बोलूंगी मैं इसी से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी भाई। ये ऐसा पहले बोलती थी, पर शादी के बाद थोड़ी चीजें बदलती हैं। जब आपकी फाइट होती है ना उस दिन बड़ा मजा आता है। उसमें बोलती है हमेशा। ये आपने वैसे क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट पूछा है, जिसने भी पूछा है। जब हम पता है वीडियो तब बनाएंगे जब हमारी लड़ाई हो रही होगी। भाई बिग बॉस फेल है, क्योंकि ये बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी है वर्चुअली माइंड में। एनीवे, यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। इफ यू गो बैक इन टाइम, ये बिल्कुल पता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शिवांगी टाइप क्वेश्चन है। ये ऐसे ही पूछती है, अगर तुमको समय में पीछे लेके जाया जाए तो क्या तुम फिर भी खुद से एक दूसरे से शादी करोगे? भाई कोई तेरे तूने इसने खुद ने तो नहीं कहा गाइस ये डेटिंग है क्या? स्क्रीनशॉट। हु होल्ड्स मोर पावर इन द रिलेशनशिप? आजा हो जाए दम 10 कदम। ले जीत वैसे इसका आंसर बता। जीत गई, देखो बोल रही मैं हूँ यार यार, मैं मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरी कि- पावर नहीं करती कि भाई अपना काम करवाना। क्या पावर का मतलब हुक्म चलाना होता है? मोर पावर इन द सेंस की डोमिनेंस बेसिकली। हुक्म चलाना? मैं हुक्म चलाती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ यार, मैंने तो- कुछ बोला थोड़ी है। ये मुझे लगता है नहीं, जब ये मुझसे नहीं, कोई नहीं, हेल्प ऐसा मांगता नहीं। है। देखो ये पावर और ये सब हालांकि शब्द मुझे जो पता होते है हैं ना- काफी लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत मतलब ऐसी हूँ। हाँ तो है ही।
चल ठीक है मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बात ये है इस पावर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, मतलब इट्स मोर ऑफ सिनर्जी, मतलब आपको दोनों को साथ में आना होता है। अगेन आप लोगों को ऐसा लगेगा मैं बड़ा डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, आइदर ऑफ द पार्टनर इज डोमिनेंट, होता है वो भी पर्सनालिटी में। इफ यू सी शी इज डेफिनेटली डोमिनेंट पर्सन, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाता बट हूँ मैं as ऐसे she बोलती does। हूँ कि कर। हाँ ये बोलती है, शी मोटिवेट्स मी टू डू दैट। बट उसके अलावा अगर आप पावर की बात करें तो फॉर अस इफ आई हैव टू समराइज इट्स इक्वल। यस इवन आई फील सो। कुछ सिचुएशंस में जहां पे शी नोस थिंग्स वेल शी इज मोर पावरफुल, कुछ सिचुएशंस में जहां पे हाँ। आई नो थिंग्स बेटर आई एम मोर पावरफुल, एंड वी हेल्प ईच अदर। एंड वी हेल्प ईच अदर। प्लस मुझे पता है जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो इसके वो है एडवांटेजेस हैं, उसमें लेके आई एम लाइक मैं एक इतना पीछे बैक स्टेप लेती हूँ नहीं बैक स्टेप तो नहीं लेना चाहिए, या बट मैं लेती हूँ कि हाँ यार प्लीज तू नहीं करना चाहिए, इतना डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। अब ये देख, चलो छोड़ो यार, इसके नहीं बाद मतलब लड़ाई आई है। एम सेइंग दिस इन अ पॉजिटिव वे कि आपको इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे एक्सट्रीम्स हैं इतना यार। बैक स्टेप जैसे आपने बताया ना, यू आर राइट, हाँ, मैं लेती इतना हूँ। बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए, यू शुड हैव अ से। अरे से होता है, से होता है बट आई एम लाइक हाँ ठीक है यू परफॉर्म, I'll take back seat. Yeah. Next one is, who do you think people like more, Kanishka, Shivangi? एंड पूछा उसमें तो कनिष्क एंड शिवांगी बोलते ही हो जाता है कि दोनों साथ में कनिष्क एंड शिवांगी, और नहीं है तो बोथ। बट मुझे लगता है पीपल लाइक शिवांगी मोर बिकॉज शी इज, ये किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है? In general in life. इन लाइफ, अच्छा इन लाइफ। हंस रहे इसको पसंद करता है बिकॉज लोगों को लगता है कि ये बहुत स्वीट आज निकलेगी सारी बड़ास। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कितने क्यूट बॉय है जो कि हाँ ही करता है सबको, जो कि है नहीं ऐसा। विच इज अ रियलिटी। तू सबकी बात पे हाँ करता है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तमीज से रहता है, ओवर फ्रेंडली नहीं होता, रिस्पेक्टफुली रहता है, अपने दायरे में रहता है, एकदम राम जी टाइप इसकी तस्वीर है, और बहुत ही ऐसे एडिटर यहाँ कुछ बढ़िया सा डालना भाई, ऐसे गुड बॉय टाइप वाइब्स हैं इसकी। एंड मेरा कैसा है कि भाई जो हूँ मुंह पे हूँ, मैं जो सोच भी रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, व्हाट आई एम इवन थिंकिंग अबाउट। इफ आई डोंट लाइक यू आई विल बी वेरी वोकल अबाउट इट कि भाई, एंड आपको मेरी एग्जिस्टेंस से ही पता चलेगा कि ये पसंद नहीं कर रही है। सो यस दैट्स द थिंग। सो आई फील कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है, बट पीपल हु नो मी इन एंड आउट, उनको पता चलेगा कि यार मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, वैसी हूँ। इसका आपको पता नहीं चलेगा कि इसे किसी चीज का बुरा लगा है, भला लगा है, कि मुझे बुरा लगा थी, ये भलाई थी भाई। यार ये गलत भी चीज है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई चीज बुरी लगती है तो मैं बोल देती हूँ मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा यार। हाँ बट आई एम मोर लाइक ये अकोमोडेटिव हूँ मैं, ठीक है चलो कोई बुरा कर रहा हाँ, है, हाँ आप उसको गाइड कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता इन जनरल। आई एम नॉट मोर एग्रेसिव, बट हाँ बट इट्स नॉट लाइक कि आई एम ऑल अबाउट मी। अगर मैं किसी के साथ बुरा होते हुए भी देखती हूँ, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आई एम लाइक भाई कैसे बात कर ली इससे, ऐसे आई विल बी देयर फॉर यू। मेरा ऐसा होता है कि मैं लड़ाई में कूद जाऊंगी, मैं हाथापाई कर लूंगी। अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, ये लड़ाई जैसे बोल रही है, लड़ाई हो भी जाए ना तो उसको परवाह नहीं है कि अगर लड़ाई हो जाए तो मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई करना चाहती है। हाँ बेसिकली मेरे रिलेशंस अगर खराब हो जाए किसी अच्छे इंसान को बचाने के लिए, आई डोंट केयर, मेरे साथ ही होता है। यस आई थिंक दिस वाज इट। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना मत भूलना हम कौन सी वीडियो लेकर आए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।